इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम 19, 20 और 21 सितंबर को आयोजित किया गया है। और आज 4th ग्रेड एग्जाम को लेकर बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में इन्होंने UDID कार्ड का उल्लेख किया है। अब ये UDID कार्ड क्या है और ये किन स्टूडेंट को बनाना कंपलसरी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें ये दिखाना भी होगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और कट ऑफ 4th ग्रेड एग्जाम की कम रहने के पीछे का रीजन बताऊंगा। और आंसर की को लेकर आपने देखा होगा, जब एग्जाम कंप्लीट हो गए थे 21 सितंबर को, तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि 15-20 दिन के अंदर आंसर की निकालने का वो प्रयास करेंगे। हालांकि बीच में अवकाश भी बहुत है। अब देखते हैं क्या इस महीने में ऑफिशियली आंसर की जारी होती है या नहीं होती है। जारी होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट 6 की 6 शिफ्ट की पेपर सॉल्यूशन कराई जाएगी। जो ऑफिशियली आंसर की जारी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको करवाई जाएगी। और इसी तरह आपको इस यूट्यूब चैनल पर RPSC अधीनस्थ बोर्ड के कोई भी एग्जाम हो उनसे जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। और 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में दिव्यांग स्टूडेंट हेतु दिशा निर्देश, यानी कि दिव्यांग स्टूडेंट है उनके लिए ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो उनके लिए UDID कार्ड क्या है उसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। और ये आपको बनाना कंपलसरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये दिखाना भी कंपलसरी है। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा दिव्यांग स्टूडेंट के लिए दिनांक 25 अगस्त 2025 को UDID कार्ड यानी कि विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 1 नवंबर 2025 या उसके बाद आयोजित होने वाले दस्तावेज सत्यापन के समय और परीक्षाओं के लिए आवेदन के समय UDID रजिस्ट्रेशन यानी कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। यानी कि बोर्ड ने 25 अगस्त 2025 को दिव्यांग स्टूडेंट हेतु UDID कार्ड को लेकर एक नोटिस जारी किया था। वो नोटिस भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। उस नोटिस में इन्होंने लिखा है कि एक विज्ञप्ति जारी की थी और उसमें उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2025 या उसके बाद जितनी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी भर्ती परीक्षाओं की, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो अधीनस्थ बोर्ड का, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या फिर यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, UDID कार्ड की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा परीक्षाओं के लिए आवेदन के समय यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तभी भी आपको UDID या तो प्रमाण पत्र या उसका रजिस्ट्रेशन आपको प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त निर्देशों की पालना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के सभी दिव्यांगजन स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन के समय UDID रजिस्ट्रेशन या प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जितने भी दिव्यांगजन स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4th ग्रेड एग्जाम दिया है और अगर उनका सिलेक्शन DV में होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें UDID कार्ड है वो आपको दिखाना कंपलसरी होगा। UDID प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना कंपलसरी होगा। अतः उक्त भर्ती के समस्त दिव्यांगजन स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि स्टूडेंट UDID कार्ड हेतु निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत ऑफिशियली UDID पोर्टल में जाइए और यह जो लिंक दे रखा है वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में उनके दस्तावेज सत्यापन कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाएगी। यानी कि आपका DV हो रहा है और अगर आपके पास UDID रजिस्ट्रेशन या प्रमाण पत्र नहीं है तो आपकी DV है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। जब तक आप UDID प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करोगे तब तक आपकी DV कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अब जो 25 अगस्त को बोर्ड ने UDID कार्ड को लेकर जो विज्ञप्ति जारी की है उसके बारे में भी बता देता हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। और कट ऑफ के बारे में भी इसी वीडियो में लास्ट में मैं बात करूंगा आपसे कि मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ के कम रहने के पीछे का रीजन भी आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं 25 अगस्त को ये विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें लिखा हुआ कार्मिक विभाग राज्य सरकार के पत्र राजकाज क्रमांक इतने दिनांक 29/7/2025 और निर्देशालय विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग क्रमांक इतने 16/7/2025 के अनुसार भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली की यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु यूडीआईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। यानी कि दिव्यांगजनों को जितनी भी राजकीय योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए यूडीआईडी कार्ड है वो जारी किए जाते हैं, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट दिव्यांगता का पहचान पत्र। तो उक्त यूडीआईडी कार्ड यूडीआईडी प्रोजेक्ट के ऑफिशियली पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। अब ये कार्ड कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो ये आपको यूडीआईडी प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियली पोर्टल है वहाँ पर आपको मिलेगा, जिसका लिंक आप देख सकते हैं, ये आपको शो हो रहा है, यहीं से आप अपना आवेदन कीजिए। इस कार्ड का उद्देश्य क्या है, यानी कि ये क्यों बनवाया जा रहा है, क्यों स्टूडेंट से मांगा जा रहा है। तो इस कार्ड का उद्देश्य है दिव्यांगजनों की पहचान और सत्यापन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और दिव्यांगजनों को कुशल और एक समान सेवाएं प्रदान करना। यानी कि जितने भी दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं उनकी पहचान सत्यापन के लिए ये कार्ड बनाया जाता है, पारदर्शिता बढ़ी रहे, नहीं तो क्या फर्जी सर्टिफिकेट होंगे तो वो सिर्फ पकड़े जाएंगे। और दिव्यांगजनों को कुशल और एक समान सेवाएं प्रदान करने के लिए यूडीआईडी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। भारत सरकार से राज्य में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में यूडीआईडी कार्ड को वैध प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग करने के निर्देश प्राप्त हुए। यानी कि भारत सरकार से राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन जो भी स्टूडेंट है या फिर दिव्यांगजन व्यक्ति हो उनको संचालित विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें अगर उन्हें उस योजना का लाभ चाहिए तो यूडीआईडी कार्ड को वैध प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं कार्मिक विभाग के राजकाज क्रमांक इतने 6/8/2025 द्वारा प्राप्त कार्यवाही विवरण के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 24/6/2025 को दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में नई गाइडलाइन जो जारी की गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं में दिव्यांगजनों हेतु यूडीआईडी कार्ड को वैध प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आरएसएसबी बोर्ड की जितनी भी आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें डीवी होना है या फिर आगे जो भी परीक्षाएं भर्ती परीक्षाएं आएगी, उन सभी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो दिव्यांगजन कैंडिडेट है उन्हें यूडीआईडी कार्ड को वैलिड प्रूफ के रूप में प्रस्तुत करना कंपलसरी होगा। इस संबंध में निर्देशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा राजस्थान के परिपत्र क्रमांक इतने 24/7/2025 भी संलग्न किया जा रहा है। उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 1 नवंबर 2025 और उसके बाद आयोजित होने वाले दस्तावेज सत्यापन के समय एवं परीक्षाओं के लिए आवेदन के समय यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि 1 नवंबर 2025 और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उन सभी में स्टूडेंट को, दिव्यांगजन स्टूडेंट को यूडीआईडी कार्ड दिखाना कंपलसरी होगा। और 1 नवंबर 2025 के बाद जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उस समय भी आपको यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन या प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि ऐसे स्टूडेंट द्वारा न तो यूडीआईडी प्रमाण पत्र या कार्ड प्रस्तुत किया जाता है और न ही यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि स्टूडेंट अगर न तो यूडीआईडी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं न ही यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन किया है उसका साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर दोनों ही नहीं कर रहे हैं तो उनके दस्तावेज सत्यापन को लंबित रखा जाएगा। अतः सभी दिव्यांगजन स्टूडेंट अपना यूडीआईडी कार्ड निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत यथा निर्देश ऑफिशियली यूडीआईडी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर लेवे। यानी कि आपको यूडीआईडी पोर्टल से ही ये यूडीआईडी प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसका लिंक आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में देखने को मिल रहा है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये था आपका यूडीआईडी कार्ड जो कि दिव्यांगजन स्टूडेंट है
आगामी जितनी भी 1 नवंबर 2025 के बाद जितनी भी परीक्षाओं की डीवी होगी, उन डीवी के समय दिव्यांगजन स्टूडेंट को यूडीआईडी प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा। अगर वो प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी डीवी को लंबित रखा जाएगा। और जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब बात आती है फाइनल कट ऑफ। अब देखिए, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की बहुत जगह आपने देखी है कि फाइनल कट ऑफ है वो कम रहेगी। अब देखो, कम रहने का पीछे का रीजन भी स्टूडेंट के हाथ में ही है, क्योंकि आपने देखा होगा 2025 में बहुत ही एग्जाम हुए थे, फिर चाहे वो आरएसएसबी कराए या फिर आपके आरपीएससी कराए। और आपने देखा होगा जहाँ तक कोशिश की जा रही है, एक बार आपने ट्वीट भी देखा होगा, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि पहले वीडियो और पटवारी एग्जाम के रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही फोर्थ ग्रेड का जो भी है आगे का प्रोसेस, चाहे वो डीवी को लेकर हो या फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, वो प्रोसेस किया जाएगा। जिससे कि जिनका पटवारी में सिलेक्शन हो रहा है, वीडियो में सिलेक्शन हो रहा है, तो वो फोर्थ ग्रेड में ना जाए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं वीडियो एग्जाम नवंबर में होगा और होली के आसपास उसका रिजल्ट आएगा। तो उससे पहले भी बहुत परीक्षाएं हो चुकी है, जैसे कि जून में एनएचएम के 19 एग्जाम हुए, एक एलएसए का एग्जाम हुआ, अभी स्टेनो का रिजल्ट आया था, जेल प्रेरी का रिजल्ट आया था, जेटीए का रिजल्ट आया था, अकाउंट असिस्टेंट भी पेपर हुआ था। इस तरह से आप देख सकते हैं 20 ये 21 22 23 24 और एक वीडियो एग्जाम हो गया 25। इसी तरह आरपीएससी द्वारा भी आपके 2025 में बहुत एग्जाम आयोजित हुए, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या अभी दिसंबर में और असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे। तो इन सभी परीक्षाओं में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, लगभग देखा जाए आरपीएससी और आरएसएसबी को जोड़कर तो लगभग 40 से 42 ऐसे एग्जाम होंगे जिनका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो फिर वो सभी कैंडिडेट क्या होंगे, वो अपने अपने जिनमें परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन हुआ उसमें चले जाएंगे। तो अगर अब स्टूडेंट अगर डीवी न करवाए फोर्थ ग्रेड का, तो फिर जो पीछे की रैंक वाले स्टूडेंट बच जाएंगे उनको ले लिया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि जो बाकी भर्ती परीक्षाओं में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो मान के चलिए फोर्थ ग्रेड एग्जाम में भी उनकी अच्छी खासी रैंक होगी, तो वो अगर अपने अपना जिनका भी जिसमें सिलेक्शन हुआ वो वहाँ चले जाए तो उनके स्थान पर वो सीट रह जाएगी खाली, और सीट खाली रहने पर जो पीछे बचे कैंडिडेट है उनको ले लिया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ है वो कम रहने के चांस है, फाइनल कट ऑफ। बाकी जब रिजल्ट जारी होगा तब आपको रैंक बताई जाएगी, कट ऑफ नहीं बताई जाएगी। अभी तो फिलहाल ऑफिशियली आंसर की भी आनी है, और जब भी वो ऑफिशियली आंसर की आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। 6 की 6 शिफ्ट की पेपर सॉल्यूशन करा दी जाएगी ऑफिशियली बोर्ड की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है।